अच्छा बच्चों, तो अब सिक्स्थ सम जो है आपका, लेट ए एंड इफ ए एंगल एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट। आपको ये वाली जो लाइन है इसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बस इतना सा ही क्वेश्चन है। ये सब तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन सिर्फ इतना है। तो आपको जब भी ये रहेगा शो दैट, तो दैट मीन्स इट्स अ प्रूफ। इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। एक तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एक ही ट्रायंगल में तो होंगे नहीं, दो ट्रायंगल्स हमें बनाने पड़ेंगे, वो भी आपको क्लियर है। तो आप दो ट्रायंगल्स बनाएंगे। लेट, आप यहाँ पे लिख देंगे लेट ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बी अ राइट एंगल ट्रायंगल with angle L and angle Q as 90 डिग्री। ये आपका कंस्ट्रक्शन वर्क जैसा आप करते थे प्रूफ में, उस टाइप का स्टेप आ जाएगा। तो आपने दो ट्रायंगल बना लिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, और आपने 90 डिग्री कहाँ है वो भी आपने लिख दिया। फिर आप क्या लिखेंगे? लेट एंगल एल एन एन, एल एन एन आपने उसको क्या लिया है? ए। आपने उसको ए लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि आपका ए है एंगल इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना, एंड एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये आपने कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप, ये सारा चीजें आपने लिख ली। नाउ आपको ऑलरेडी ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कॉन्सेप्ट मालूम है। वो क्या है कि जो सारे साइड्स हैं वो रेशियो में होने चाहिए, तभी आप एंगल को इक्वल बोल सकते हैं। क्राइटेरिया उसका ये है। तो अब हमारा सारा जो स्टेप्स है वो इसी पे वर्कआउट करना है हमको। तो ऑलरेडी हमें हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ है? गिवन cos A इज इक्वल टू cos B, गिवन cos A इज इक्वल टू cos B। cos A क्या है? cos A है adjacent side अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख सकते हैं MN अपॉन LN, adjacent side अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको बच्चों यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को मिला के आप ये प्रूव करना है। एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस का हो गया, और एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। फिर cos B, cos B इस ट्रायंगल में क्या है? एडजेसेंट क्या है? QR अपॉन PR। PR क्या है? हाइपोटेन्यूज है, वो आपने लिख दिया। आपको ये गिवन था, तो आपके लिए एक हिंट दे दिया है, आपको सॉल्व करने का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है। नाउ व्हाट डू वी वांट एक्स्ट्रा? व्हाट डू वी वांट? वी वांट कि जब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल होता है तो हमें रेशियो में लिखना पड़ता है दिस अपॉन दिस। हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल PQR, दैट शुड बी द स्टेप्स। तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वी आर टू सॉल्व इन सच ए वे कि हमको वो सारे स्टेप्स मिल जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो हमें क्या मिलता है? ये दोनों को हमने कर दिया MN इंटू PR इज इक्वल टू QR इंटू LN। अभी भी हमारा ये स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ। हमें चाहिए LN अपॉन QR चाहिए, तो ये यहाँ लाना है और इसको यहाँ पर मिल जाएगा। MN अपॉन QR, इस ट्रायंगल का रेशियो मिल गया दोनों ट्रायंगल का, अपॉन PR। PR क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। अच्छा, ये ट्रायंगल में मैंने MN न्यूमरेटर में लिखा है, मैं यहाँ पे भी PR को ऊपर
हमारे न्यूमरेटर में mn है, यहाँ पे न्यूमरेटर में ln होना चाहिए और डिनोमिनेटर में ये हमारा याद आ जाएगा ये सब p। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड mn अपॉन qr और हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस मिल गया है। तो व्हाट इज लेफ्ट, ये साइड, ये वाला साइड को हमें रेशियो में लिखना बाकी है। ये रेशियो में मिला है, लेकिन क्या रेशियो ये हमें नहीं मालूम है। आपने इसके पहले जो सम्स किया था, आपको पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो, मतलब m1:m2 पूछा था। तो आपके लिए सिंप्लीफाई करके क्या दिया हुआ है, लेट इट बी k:1। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये रेशियो का लेंथ हमें नहीं मालूम है, तो हम इसको क्या करते हैं, लेट दिस बी k:1, जो हम सिर्फ k जैसा भी लिख सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करें, कुछ नया इसमें नहीं करना है, बट ऑल टुगेदर। सो इट्स वेरी माइंड ब्लोइंग टाइप, ऑल टुगेदर हम करके इसको प्रूफ को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इसको लिख दिया लेट इट बी k। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये आप लिख दीजिए। नाउ अभी हमारा दूसरा स्टेप क्या है, दिस अपॉन दिस। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका इन दोनों के साथ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको ऑलरेडी मालूम है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस। तो हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ lm² इज इक्वल टू lm² माइनस mn²। इतना तो इस स्टेज पे आ ही गए हैं। मैं ये थोड़ा अलग लेती हूँ, इसका लाइट होता जा रहा है, सो लेट मी टेक दिस डिफरेंट कलर। ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ln इज इक्वल टू अंडर रूट क्यों लिया, स्क्वायर को मैंने हटा दिया, वो स्टेप भी मैंने स्किप किया है। आपको क्या मिलता है, ln इज इक्वल टू ln स्टेप्स स्किप किए हैं, लेकिन मैं सोची एक और स्टेप लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये टुगेदर लिख दिया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ mn अपॉन qr इज इक्वल टू k, देयरफॉर mn इज इक्वल टू k qr। ये हो गया, और इसका भी सेम आएगा, ln अपॉन pr इज इक्वल टू k, देयरफॉर ln इज इक्वल टू k pr। आप इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, और यहाँ पे ये आप 2, ये आप 3, ऐसे आप इसको लेबल कर दीजिए, क्योंकि ये आगे हमको सब्स्टिट्यूट करने में काम आने वाला है, इसलिए हमने इनको लेबल कर दिया है। नाउ वी कम टू पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम से आप एंगल LMN में क्या होगा, ln इज इक्वल टू अंडर रूट, ln है, ln इज इक्वल टू अंडर रूट ln स्क्वायर माइनस mn², ठीक है। तो वो हम ln² की जगह क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर pr² माइनस mn की जगह क्या लिखा मैंने, k² qr²। सब्स्टिट्यूट किया मैंने,
फ्रॉम 2 and 3, मैं यहाँ लिख दूँ फ्रॉम 2 and 3। मैंने खाली सब्स्टिट्यूट कर दिया ln और mn को। ln क्या है मेरे पास k p r, तो k स्क्वायर p r स्क्वायर माइनस mn k q r k स्क्वायर q r स्क्वायर। नाउ मैं क्या करती हूँ, इसको और फर्दर सॉल्व कर दूँ। ये जो है k, ये बाहर आ जाएगा, k स्क्वायर का k हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ये हम लिख देते हैं 1 2 3 हो गया, ये हो गया 4। अब हम इस ट्राइंगल पे आते हैं। इस ट्राइंगल में पी क्यू, व्हाट इज पी क्यू, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो ऑल्सो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट पी आर स्क्वायर, ओके, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ये आपका हो गया 5। नाउ हमें क्या चाहिए था, हमें lm अपॉन पी क्यू चाहिए था रेशियो करने के लिए, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का स्टेप बनाने के लिए। तो डिवाइड 4 बाय 5 ये स्टेप हमने क्यों किया, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हमारा एम है, क्योंकि हमारा एम है टू शो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो lm अपॉन पी क्यू, lm अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू k अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर द होल अपॉन अंडर रूट, सेम आ गया, ये आ गया हमारा सेम। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिला, lm अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। ये हमारा इक्वेशन 5 कर दें, सॉरी इसको 6 कर देते हैं। 1 क्या था आपका, ये 1 था, ये ऑलरेडी आपने प्रूफ कर दिया। जो थर्ड था वो भी के हो गया, मतलब सारे साइड्स रेशियो में हो गए, आपका ये प्रूव हो गया। देयरफॉर आप वापस लिख दीजिए, ये सारे साइड्स जो हैं आपके क्या हो गए, रेशियो में आ गए। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय एस क्राइटेरिया क्या हो गया, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और आपका एंगल ए सारे साइड्स रेशियो में आ गए, देयरफॉर बाय एस क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और उसके वजह से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, आप क्या लिखोगे, सिमिलर ट्रायंगल्स, corresponding angles of similar triangle are equal। आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो आपने पढ़ा है वो भी याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है cos a cos b वो सब भी याद रखना है। ये सारी चीज़ों को आपको मिला के ये सम सॉल्व करना है। यूनिक सम है, ये इंटरेस्टिंग सम है। सो आई थिंक 10th में ऐसे वाले तो होने ही चाहिए। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।